नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लाकर आया हूँ सभी स्टूडेंटों के लिए, जो भी स्टूडेंट फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए फार्माकोलॉजी का ये दोस्तों सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक के बिना आप फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ सकते। जब तक इस टॉपिक आपको नहीं पढ़ पाओगे, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी ड्रग की समझ नहीं आएगी। जब तक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग नहीं पढ़ समझोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो मार्क्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे। जितनी भी कोर्स कर रहे हो फार्माकोलॉजी, उसमें इस टॉपिक को पढ़ना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए गाइज शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक का जो हमारा नाम रहने वाला है दोस्तों, वो हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, ये यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक को जो स्टूडेंट समझ लेता है उसको फार्माकोलॉजी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी दवा शरीर में जाने के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, अपनी ये मान लो टैबलेट है, ये बॉडी के अंदर चली जाती है तो क्या क्या मैकेनिज्म होता है। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो हम यूँ कह सकते हैं, हमारी बॉडी इस ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, काइनेटिक का मतलब होता है करना, तो बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, देख यहाँ पर एक ट्रिक आ रही है ADME। ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म और ई का मतलब होता है एलिमिनेशन या एक्सक्रेशन। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रख लीजिएगा ADME फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक एक चीज़ की। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, देखिए ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करना, ये अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, इस ड्रग का इस ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करना। ठीक है, जो कि रूट हो सकता है या तो ओरल हो सकता है जिसे हम टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, या IV इंजेक्शन फॉर्म में, या इंट्रामस्कुलर, ये इंट्रावेनस, ये सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, रेक्टल या टॉपिकल। ठीक है, जहाँ पर टॉपिकल ऑइंटमेंट अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, रेक्टल सपोजिटरी देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं अंडर द टंग, लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा अवशोषण का सिस्टम। अब यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर है जो हमारे एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, सरफेस कौन सा एरिया अपना, ब्लड फ्लो मान कि ज़्यादा ब्लड फ्लो तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, हमारी pH कितनी है इस पर वेरी करेगा, हम किस प्रकार का फूड इंटेक कर रहे हैं, या ड्रग फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि एग्जांपल है कि पैरासीटामोल टैबलेट खाने के बाद स्टोमच से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। ये PCM टैबलेट लेते हैं हम, स्टोमच से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गाइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि वितरण। क्या रहने वाला है वितरण, देखिए ब्लड के माध्यम से ड्रग का पूरे शरीर में फैलना, ब्लड के माध्यम से ड्रग का अपनी पूरी बॉडी में, अगर एक जगह दे देंगे तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, इसको कहते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर कौन सा है, ब्लड का किस प्रकार का सर्कुलेशन है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लिपिड सॉल्युबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे कि हम हमारा यहाँ पर एग्जांपल रहने वाला है कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक इन्फेक्शन वाली जगह तक ब्लड द्वारा पहुँचती है। इंजेक्शन होता है सिफेटॉक्सिन। ठीक है, सेफ्ट्रिएक्सोन सिफेटॉक्सिन जो भी है, तो एंटीबायोटिक इन्फेक्शन की वाली जगह तक ब्लड द्वारा पहुँचती है। ये तो हो गया गाइस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगली बात करेंगे हम मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब रहने वाला है, देखिए। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन है कि ब्लड का
नहीं, ड्रग का केमिकल चेंज होना, ड्रग होती है, ड्रग लेते हैं ना वो, ये ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर, तो ड्रग का केमिकल चेंज होना। मेन ऑर्गन है लीवर, पर्पज है इसका ड्रग को इनएक्टिव करना। टाइप से जैसे कि अपना है फेज 1 में फंक्शनलाइजेशन, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड है फेज इसमें कंजुगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है पीसीएम लीवर में मेटाबोलाइज होती है पैरासीटामोल, ठीक है। अगला यहाँ पर एक्सक्रेशन, जिसको आप उत्सर्जन कहते हैं। क्या डेफिनेशन है कि ड्रग का शरीर से बाहर निकलना, एलिमिनेशन होना। मेन ऑर्गन किडनी है, रूट कौन कौन सा निकल सकता है, एक तो हम यूरिन के द्वारा पास आउट कर रहे हैं, स्टूल के द्वारा, स्वीट पसीना, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, ये लंग्स के द्वारा। एग्जाम्पल है कि जेंटामाइसिन यूरिन द्वारा बाहर निकलती है, ठीक है, जेंटामाइसिन यूरिन द्वारा बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग कितना परसेंट ब्लड तक पहुँचता है। यूँ मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि कितनी डोज हमको जो ड्रग ले रहे हैं वो हमको ब्लड तक कितना पहुँच पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है आईबी, ये सीधा ब्लड में जाता है, ठीक है। ये सबसे कम ओरल की प्रतिशत ब्लड तक पहुँचता है। बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है कि ड्रग रीचिंग ब्लड अपॉन में डोज इंटू 100 कर देना है इसको आप, ठीक है। अब देखिए हाफ लाइफ का सिस्टम क्या है। डेफिनेशन की ड्रग की मात्रा आदि होने में कितने समय लगे अपने को, ठीक है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको देसी में। हाफ लाइफ है 6 आवर्स, ठीक है। 100 mg का तो 0 आवर्स लगेगा, 50 mg का तो 6 आवर, 25 mg का तो 12 आवर एंड 12.5 का तो 18 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक की ट्रिक बताओ निमोनिक में, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, इसको याद रख लेना है। देखिए मीनिंग आल्सो कॉल्ड द इंक्लूड प्रोसेस फोकस एग्जांपल, ठीक है। ये तो होगा हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा यहाँ पर फार्माकोडायनिक के बारे में, ठीक है। काइनेटिक का मतलब होता है बॉडी ड्रग के साथ क्या करी है ना। अब ये डायनिक का मतलब होता है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, बस खत्म। जिस स्टूडेंट को पता लग गया, देखिए ये है शरीर क्या कर रहा है ड्रग के साथ, एक्सक्रीशन मेटाबॉलिज्म जो भी कर रहा है। डायनेमिक का मतलब होता है कि ड्रग बॉडी के साथ कहाँ करे थे, ठीक है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही ड्रग होगी अपनी। ये रिसेप्टर होता है, ये एक्शन और रिस्पॉन्स। जैसे हमारा ताला कुंजी सिद्धांत रहता है ना कि पर्टिकुलर ताड़े में एक चाबी लगेगी, तो बस ये सिस्टम ये फॉलो हो जाएगा आपका, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग रिसेप्शन से बंद करती है, बाइंड होती है और फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस हो गया। देखिए क्या इसका रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर हो गया, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर हो गया, एंजाइम लिंक रिसेप्टर हो गया और लॉन चैनल रिसेप्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँगा मैं कि टाइप ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको होता है हम स्टिमुलेशन, ऑर्गन की एक्टिव बढ़ाना, एग्जाम्पल है एड्रेनलिन, ठीक है। डिप्रेशन ऑर्गन की एक्टिव कम करता है, स्टिमुलेशन ऑर्गन की एक्टिव बढ़ाता है, डिप्रेशन बंदा चला जाएगा, ऑर्गन की एक्टिव कम हो जाएगा, एग्जाम्पल है डाइजिपाम, ठीक है। इरिटेशन, ओरल इफेक्ट देना, लैक्सेटिव हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, शरीर में कमी पूरी करना, इंसुलिन। साइटोटॉक्सिक एक्शन हो गया, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना, एग्जाम्पल है मैं कीमोथेरेपी ड्रग, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, एक तो होगी एगोनिस्ट, एक एंटागोनिस्ट। रिसेप्टर को एक्टिव करता है, प्रोड्यूस रिस्पॉन्स साल्बुटामोल, देखिए, और फिर यहाँ पर रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, नो रिस्पॉन्स एटिनोलोल, ठीक है। साल्बुटामोल और एटिनोलोल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव करता है, ये ब्लॉक करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पोटेंसी और इफिकेंसी। कम डोज में इफेक्ट देने की क्षमता, पोटेंसी, इफिकेसी मैक्सिमम इफेक्ट देने की क्षमता। कम डोज में इफेक्ट देने, एक तो देखो कम चीज़ देंगे इफेक्ट डाल रहा है, और मैक्सिमम इफेक्ट देने की क्षमता, इफिकेसी, ठीक है। अब थेरापेटिक टीआई देखिए, फॉर्मूला टीआई एलडी ईडी अपॉन में ड्रग जितनी सुरक्षित होगी, ठीक है, टीआई उतना ही अधिक होगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए थेरापेटिक विंडो क्या सिस्टम है। वह डोज रेंज जिसमें ड्रग प्रभावी और सुरक्षित रहती है,
वह डोज रेंज जिसमें ड्रग प्रभावी और सुरक्षित रहती है। टू लो नो इफेक्ट, थेरापेटिक विंडो सेफ एंड इफेक्टिव, और टू हाई टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, देखिए गाइज, डोज रिस्पॉन्स कर बता देता हूँ। डोज ज़्यादा, रिस्पॉन्स ज़्यादा, एक सीमा के बाद रिस्पॉन्स आपको नहीं बढ़ेगा। रिस्पॉन्स और देखिए, ये देखो पहले तो बढ़ता जाएगा, इसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पकड़ लेगा। तो देखिए ये ध्यान रख लीजिएगा, ये एग्जाम आने के बहुत ज़्यादा चांस रहता है ऐसे सवालों के। ठीक है, टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शन देखिए, अब इनको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। साइड इफेक्ट यानी कि सामान्य अनचाहा प्रभाव। ठीक है, इसको कहते हैं साइड इफेक्ट। एग्जाम्पल है सिट्रजिन ड्राउजीनेस करता है, ड्राउजीनेस। एडवर्स इफेक्ट एडीआर हानिकारक और अवांछनीय प्रक्रिया। एग्जाम्पल पेनिसिलिन एलर्जी करती है। टॉक्सिक इफेक्ट है अधिक मात्रा में ड्रग लेने से होने वाला नुकसान। ठीक है, इसमें दोस्तों आइस इडियोसिक्रेंटिक रिएक्शन दुर्लभ एवं असामान्य प्रतिक्रिया। एलर्जी रिएक्शन है इम्यून सिस्टम द्वारा होने वाला प्रतिक्रिया। टॉलरेंस है बार बार ड्रग देने पर इफेक्ट कम हो जाना। डिपेंडेंस ड्रग पर शरीर का मानसिक निर्भरता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली हम बात करेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट फॉर 5 मार्क्स के लिए। देखिए, फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनेमिक, बायोएबिलिटी, फर्स्ट पास इफेक्ट, हाफ लाइफ, स्टेडी स्टेट रिसेप्टर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, थेरापेटिक इंडेक्स, साइड इफेक्ट, डोज रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप। इजी निमोनिक बता रहा हूँ आपको मैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स में एडीएम, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। डायनेमिक बता रहा हूँ आरएआर, रिसेप्टर एक्शन रिस्पॉन्स। ठीक है, डिफरेंस आ सकता है, आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक में डिफरेंस। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब देखिएगा, मैंने पूरा आपको फार्मेकोकाइनेटिक, पूरा फार्मेकोडायनेमिक विथ एग्जाम्पल और ड्रग रूट डायग्राम सबके साथ बता दिया। ऐसा नोट्स प्रॉपर आपको कोई से भी चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ इसी चैनल पर। तो इस प्रकार के पढ़ने के लिए चैनल को